भारत में डिश टीवी का विस्तार पर निबंध। यदि 1980 का दशक केबल टीवी और स्काई टीवी का दशक था, तो 1990 का दशक निर्विवाद रूप से स्काई टीवी सैटेलाइट प्रसारण का दशक होगा। पिछले 10 वर्षों में संसार में टेलीविजन प्रसारण में अनेक प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए हैं। केबल टीवी और स्काई टीवी और विशेषतया दोनों के संश्लेषण से उपलब्ध चैनलों में वृद्धि हो गई है। जो लोग केबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वे अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्वीडन या भारत में या विश्व में कहीं भी हो, उनके लिए सैटेलाइट प्रसारण ने मनोरंजन की ऐसी नई सुविधाएं प्रदान कर दी है जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। किंतु नए संचार साधनों के निहितार्थों के बारे में उत्साहवर्धक टिप्पणियों के अलावा उनके पीछे छिपी उलझनपूर्ण स्थिति को सामान्य कहकर छोड़ा नहीं जा सकता। भारतीय दर्शकों के लिए स्टार टीवी और CNN जानकारी की एक नई विधा का प्रतीक है। यह दूरदर्शन द्वारा प्रसारित रुचि विहीन कार्यक्रमों की तुलना में स्वागत योग्य है। लेकिन जापान से मिस्र तक और साइबेरिया से इंडोनेशिया तक 40 से अधिक देशों में प्रसारण करने वाला स्टार टीवी इस कारोबार में अकेला नहीं है। इसके अलावा और भी अनेक सैटेलाइट है, जैसे नार्डसेट स्कैंडिनेविया, लक्ससेट लक्समबर्ग, स्टारनेट इटली, यूनिसेट और अन्य बहुत से, जो अंतरिक्ष युग प्रसारण के एक वृहद परिवार के सदस्य हैं। लेकिन सैटेलाइट टीवी अपने काम को कैसे कर रहा है? इन सब का आधार सैटेलाइट है। सैटेलाइट धरती के स्टेशनों से संकेत सिग्नल ग्रहण करता है और उसके बाद उसका प्रसारण अपेक्षाकृत एक बड़े क्षेत्र में करता है। इस उद्देश्य के लिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसी स्थान के ऊपर पहुंचाकर स्थिर करना होता है जिस स्थान क्षेत्र पर उसे प्रसारण करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा करने के लिए सैटेलाइट को धरती तल से लगभग 22,330 मील 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू अभिनति कक्ष में स्थिर किया जाता है। एक बार जब सैटेलाइट को उपयुक्त स्थान पर स्थिर कर दिया जाता है, तब डिश इस्तेमाल करने वालों के लिए लगभग 24 घंटे प्रोग्राम मिलने लगता है। डिश इस्तेमाल करने वाले इन संकेतों को केबल सिस्टम की मदद से अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। भारत में अधिकांश दर्शक औद्योगिक संस्थानों और धनी व्यक्तियों को छोड़कर स्थानीय केबल नेटवर्क से ही सैटेलाइट चैनल प्राप्त करते हैं। यह कार्य बड़ा खर्चीला है। औसत अच्छी किस्म का सी बैंड एंटीना, मॉड्यूलेटर और एम्पलीफायर के साथ 1 लाख रुपए से भी अधिक कीमत का आता है। यहाँ तक कि सबसे सस्ता 8 फीट व्यास वाला एंटीना लगभग 25,000 रुपए का आता है। इस प्रकार निजी प्रयोगकर्ताओं के लिए यह बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यूरोपीय देशों में डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एंटीना की कीमत बहुत ही कम, लगभग 250 पाउंड है। वहाँ के अधिकांश टीवी दर्शक इतना धन खर्च कर सकते हैं। स्काई टीवी की प्रगति के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। ये कठिनाइयां राजनैतिक या आर्थिक या केवल टेक्निकल ही हो सकती है। इसलिए भारत जैसे देश में डायरेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग भविष्य में ही संभव होगा। किंतु भविष्य में कब, यह इस बात पर निर्भर करती है कि कब रूपर्ट मर्डोक जैसों की मेहरबानी भारत पर होगी। टेलीविजन या सैटेलाइट प्रसारण का जितना प्रभाव आज है, उतना इससे पहले कभी भी नहीं रहा। आज इसकी बड़ी आलोचना भी हो रही है। सभी सामाजिक बुराइयों के लिए इसे ही दोषी ठहराया जाता है। इसे लोग आकर्षण के बजाय चिंता का कारण मानने लगे हैं। टीवी आज हमारे शयन कक्ष की एकांतता में घुस गया है। टीवी के नाटक आज हमारे बच्चों के खेल बन गए हैं। बहुत से माँ बाप शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे समय
आयु से पूर्व दुनियादार बन गए हैं। अधिकांश बच्चे अपने माता पिता की अव्यक्त सहमति से यौन और हिंसा से जुड़े काफी कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। बचपन में हिंसा से जुड़े कार्यक्रम देखने का प्रभाव उनके तरुणाई काल में दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे इस बात को मान्यता मिलती जा रही है कि छोटी आयु में हिंसा से जुड़े कार्यक्रम देखने से तरुणाई में आकर बालक कुकर्मी बन जाते हैं। लेकिन टीवी लेखकों, डायरेक्टरों और निर्माताओं को कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा खींचनी ही पड़ेगी। हिंसा जीवन का एक सत्य है। थोड़ी बहुत हिंसा तो आएगी ही, इसे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। वैसे भी टीवी पर जीवन की ऐसी जटिल बातों को दिखाने से बचना चाहिए जिनका विश्लेषण करने में बौद्धिक जोर लगाना पड़े। इसलिए कर्म ही सर्वोत्कृष्ट आकर्षण है। अंत में स्थितियां और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है और सैटेलाइट टेलीविजन के चैनल हमारे जीवन में घुस रहे हैं और हम अकेले व्यक्ति के रूप में और सामूहिक सभ्य समाज के रूप में, अर्थात दोनों रूप में असहाय बनते जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि व्यक्तियों के सामाजिक विकास में टीवी की भूमिका के समर्थन में अनेक तर्क दिए जाते हैं, टीवी को आज निर्विवाद रूप से परंपरागत सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा माना जाने लगा है। 30 जून 1995 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके फलस्वरूप CNN के पूरे 24 घंटों के समाचार चैनल की सुविधा भारतीय दर्शकों को सुलभ हुई। यह पहला मौका है जब दूरदर्शन ने किसी निजी प्रसारण कंपनी को अपना चैनल पट्टे पर दिया है।